हमारे घरों में देखो डेली कचरा जमा होता है। वो कचरा जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे हम गार्बेज कहते हैं। वो गार्बेज इन होता है, नेक्स्ट डे हम उस गार्बेज को आउट कर देते हैं। वो गार्बेज एक्चुअल में वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन अगर उस गार्बेज को, उस कचरे को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो वो गार्बेज भी एक मीनिंगफुल वे में इस्तेमाल हो जाता है। ये गार्बेज जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन यूजफुल गार्बेज और एक होता है यूजफुल गार्बेज। नॉन यूजफुल गार्बेज में नॉर्मली जो पॉलीथीन के बैग होते हैं, एल्युमिनियम के आइटम होते हैं, टॉयज होते हैं, टूटे फूटे जूते होते हैं, डिब्बे होते हैं। अब देखो ये भी जो प्रोडक्ट होता है इसका हम सही ढंग से अगर इस्तेमाल करें तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रोड के किनारे जो गड्ढे होते हैं उसको भरने के काम में लाते हैं। वो रोड समतल हो जाता है, जिस पे हमें चलते थे तो पहले चोट लगती थी। पार्क में गड्ढे होते हैं, उस पार्क में गड्ढों को भरने में काम देता है, तो वो जगह बिल्कुल समतल हो जाती है, प्लेग्राउंड बन जाता है, बच्चों को खेलने में फिर से काम देने लगता है। ये तो हुआ टोटली नॉन यूजफुल प्रोडक्ट का हम यूजफुल वे में कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ गार्बेज जो हमारे घरों में निकलते हैं, जैसे वेजिटेबल के, फ्रूट के पील होते हैं, टी लिप्स होते हैं, पपाया के छिलके होते हैं, पेपर बैग होते हैं, ड्राई लिप्स होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसका भी बहुमूल्य ढंग से हम इस्तेमाल करते हैं। गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में डाल देते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन के बाद एक बहुत अच्छा वो कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। इस खाद को हम मिट्टी के ऊपर डालते हैं तो बहुत अच्छी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, फर्टाइल बन जाती है, पेड़ पौधे पुष्प ग्रो करने का काम आता है। अब ये देखो, ये हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट का भी सही ढंग से इस्तेमाल किया, मीनिंगफुल वे में इस्तेमाल किया, तो उसका भी क्रिएटिव पर्पस निकल के चला आता है। तो क्या हमें अपने माइंड के ऊपर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? माइंड में हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, घंटों महीनों बरसों थॉट्स चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि माइंड का थॉट्स हमारे जीवन को किधर लेके जा रहा है। और मोर और लेस 80 to 85% जो हमारे थॉट्स के होते हैं वो पास्ट के बारे में होते हैं, और पास्ट हमेशा मीनिंगलेस होता है। पास्ट अगर अच्छा था इसका मतलब वर्तमान खराब है, आप वर्तमान को खराब कर रहे हो, कोस रहे हो। और पास्ट अगर बुरा था तब तो उसको माइंड के रिसाइकिल बिन से भी सदा के लिए डिलीट कर दो, उसका ट्रेस भी बालू के कण के बराबर दिमाग में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपका वर्तमान और भविष्य को हमेशा अफेक्ट करता रहेगा। हमें अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है। ये जितने वेस्ट थॉट होते हैं माइंड को, उसको रिप्लेस कर दो, उसको मीनिंगफुल वे में इस्तेमाल करो। जो वेस्ट थॉट है वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें भरना शुरू करो, पॉजिटिव थॉट्स भरना शुरू करो। आप देखोगे कुछ समय के बाद आपकी माइंड जो है फिर से उपजाऊ हो गई, क्रिएटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, ग्रो करने लगी, कंस्ट्रक्टिव दिशा में काम करने लगी। इसलिए माइंड में हमेशा जो भी निगेटिव थॉट्स हैं उस सबको रिप्लेस करते जाओ। माइंड के अंदर जो गड्ढे हैं उसको पॉजिटिव थॉट से भरते जाओ। जितना ज़्यादा आपका माइंड उपजाऊ बनेगा आप जीवन में उठोगे। माइंड बेसिकली पॉइजनस क्यों हो जाता है? जब आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, निगेटिव बातें घर करने लगती है, तो आपका माइंड डैमेज होने लगता है, माइंड पॉइजन क्रिएट करने लगता है। और ये माइंड का जो पॉइजन होता है आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है, ट्यूमर होता है, आपको कहीं भी कोई भी रोगग्रस्त होते हो, आपका शरीर काम करना बंद कर जाता है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आपका माइंड में निगेटिव थॉट। आप देखोगे कि माइंड में जितना ज़्यादा निगेटिव थॉट्स होगा ना, आपको कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट होने लगेगा, ट्यूमर होने लगेगा। आपने एक ऑपरेशन कराया, कुछ दिन के बाद ट्यूमर यहाँ ना होकर बॉडी के दूसरे पार्ट में हो गया, आपको तरह तरह की बीमारी पकड़ ली, आप बिस्तर पकड़े हुए। इसलिए माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स भरो। जितना ज़्यादा माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा, आपको बड़ी बीमारी जकड़ेगी, पकड़ेगी ही नहीं, वो आपको आएगी, छू के ऊपर से ही चली जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश भी नहीं करेगी। इसलिए हमेशा माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स भरने का काम करो। आप देखो, आप शीशा देखते हो, दिन भर में 6 से 7 बार हम शीशा देखते हैं, देखना भी चाहिए, हमारे पर्सनालिटी को इन्हांस करने में मदद करता है। लेकिन दिन भर में आप माइंड को कितनी बार देखते हो कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? कभी हम इस बारे में गौर करते हैं कि मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है? हम पड़ोसी के घर में झगड़ा होता है, हम कान लगा के सुनते हैं, वो शोर हमें कभी कभी अच्छा भी लगता है कि देखो उनके यहाँ झगड़ा हो रहा है, लेकिन क्या कभी हम अपने माइंड के अंदर चेक करते हैं कि मेरे माइंड में क्यों इतनी शोर है, क्यों इतनी हलचल है? हम अकेले बैठे हैं लेकिन फिर भी परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों का नेचर देखोगे बहुत एरोगेंट नेचर के होते हैं, उन्हें कुछ भी बोलोगे वो इस ढंग से रिएक्ट करेंगे जैसे वो कितने समस्या प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, जबकि वो बैठे हुए हैं बिल्कुल अकेले। कारण क्या है कि उनके माइंड में निगेटिव थॉट घर किए हुए हैं, वो अकेले बिल्कुल नहीं है, वो अपने माइंड के निगेटिव थॉट्स के साथ हैं। वो थॉट्स 1 2 3 नहीं हैं, वो मिलियंस और मिलियंस में है, जो बरसों से उनको जकड़े पकड़े हुए हैं। इसलिए माइंड को हमेशा क्रिएटिव दिशा में लेके चलो। जितने माइंड के निगेटिव थॉट्स हैं ना, उन सबको एसाइड करो, अलग करते जाओ, पॉजिटिव बातें भरते जाओ। जितना ज़्यादा माइंड में आपकी पॉजिटिविटी आती जाएगी, आपका जीवन भी ग्रो करेगा, क्योंकि माइंड ग्रो कर रहा है। वी आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स।